पैरी पौने पीछे। दूर हटो। चंद्रानी सिर्फ अपनों की परवाह करती है, गैरों की नहीं। और घर तोड़ने वालों की तो कभी नहीं। ये क्या बोल रही है बहन जी आप? हाँ? भाग्य है ना तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ के। हाँ? ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं। अरे लेकिन बताओ तो सही बहन जी, हुआ क्या है? एक माँ की दुआ बर्बाद नहीं हुई बहन जी। सुबह शाम यही दुआ करती थी मैं बाबा जी से कि बाबा जी उस कुड़ी को उसके किए की सजा जरूर देना, और उस दिन तक मुझे जरूर जिंदा रखना, ताकि मैं अपनी आंखों से देख सकूं। और बाबा जी ने मेरी सुन ली। मेरे पुत्र को मुझसे छीन लिया था ना तूने। आज देख, दूसरी औरत के लिए तुझे छोड़ के चला गया। मेरे मुंडे ने भी सेम टू सेम यही किया, एक कुड़ी के चक्कर में, वो भी मराठा। अरे देवा, इसका मतलब ये कुलदीप की माँ है? माँ बाप की बद्दुआ लेके कोई खुश नहीं रह सकता। मेरा घर उजाड़ कर अपना घर बसाया था ना तुम दोनों ने, ये तो होना ही था। मेरे बेटी को बुरा मत बोलो बहन जी, गलती मेरे बेटी की नहीं है, बल्कि आपके बेटे की है। मेरी बेटी तो कभी किसी का दिल नहीं दुखा सकती। अपनी औलाद सबको भोली भाली लगती है बहन जी। आपका और आपके हस्बैंड का भी तो दिल दुखाया था ना इसने, बाकी थी घर से। अगर चाहती तो दोनों परिवारों में सुलह करा सकती थी, पर नहीं। इसको तो बस अपने पति और बच्चों के साथ अपना घर बसाना था। ना आपका सोचा ना हमारा। बुरा करने वालों के साथ बुरा ही होता है। गलती की है, सजा भुगतो। बस बहन जी, आप मेरी बेटी को आशीर्वाद नहीं देना चाहती मत दो, लेकिन उसे कोसने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ आई? आप क्यों रो रहे हो? और ये कौन है जो आपको डांट रही है? बोलो नहीं, आप चुप क्यों हो? आप क्यों चुप हो? क्या हुआ आपको आई? रुको। कौन हो आप और मेरी मम्मा को क्यों रुलाया? तू कुलदीप की बेटी है ना? एक मिनट। हाँ, लेकिन आपको क्यों बताऊं? ये तेवर तो दादी के ही मिलने थे। आप इतनी ओल्ड हो, आपको इतना भी नहीं पता कि किसी को रुलाना कितनी बुरी बात होती है। ओ तीखी मिर्ची, ओल्ड किसे कहा तुमने? हाँ, ओल्ड को तो ओल्ड ही बोलेंगे ना, अब बच्चे थोड़ी ना हो। आप बताओ, मेरी मम्मा को क्यों रुलाया? एक बात बताओ, अगर कोई गलती करे तो उसको तो डांटना बनता है। नहीं, हमारी मम्मा डांटती वांटती नहीं है, अच्छे
अच्छे से समझाती हैं। बहुत अच्छी है मेरी मम्मा, आपकी तरह खड़ूस नहीं है। रोली, बड़ों से इस तरह से बात करते हैं रोली? अभी के अभी नीचे उतरो और सॉरी बोल। लेकिन मम्मा, इन्होंने आपको रुलाया है, गुस्सा कर रही थी आपको। पूरा हक बनता है इनका मुझ पर गुस्सा करने का। पीजी है मेरी, और तुम्हारी दादी माँ है। दादी माँ? दादी माँ? अभी नीचे उतरो और दोनों पांव छू। So this is what we can do. I'm sorry, ये डील नहीं हो सकती। Presentation is not up to the mark. You have wasted my time. I'm very disappointed. Mr. Dutt, you please sit down. Mr. Kuldeep Chadda knows his job very well. बस आजकल इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसीलिए। मिस्टर दत्त, आप मुझे एक और दिन दीजिए, मैं आपके लिए दूसरा प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करूंगा और आपको दिखाऊंगा। प्लीज। Okay, one last chance. वो भी सिर्फ सबारा मैडम की रेपुटेशन को देखते हुए। I understand, darling, कि तुम परेशान हो, पर हम ऐसे अपने क्लाइंट्स को डिसअपॉइंट नहीं कर सकते, राइट? तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ को अपनी प्रोफेशनल लाइफ से अलग करना होगा। थिंक चड्ढा, तुम किसके लिए इतना अपसेट हो? हाँ, शुभ्रा के लिए? वो शुभ्रा जिसने तुम्हें कॉल बैक करना भी ठीक नहीं समझा। मेरी बात सुनो, क्लाइंट तुम्हें कितना बिजनेस देगा या नहीं देगा, शुभ्रा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर तुम्हें पड़ेगा चड्ढा। तुम ठीक कह रही हो। I'm sorry, समायरा। बस एक बार शुभ्रा मेरे सामने आ जाए तो। किस बात की इतनी अकड़ है उसे? हेलो संजना, पता नहीं क्यों शुभ्रा मेरा फोन नहीं उठा रही है, जरा उससे बात कर देना प्लीज। तुमने जो किया उसके साथ, उसके बाद भी पूछ रहे हो कि शुभ्रा तुम्हारे कॉल आंसर क्यों नहीं कर रही? उसने क्या कुछ नहीं किया यार तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने उसके साथ धोखा किया है कुलदीप। अब दोबारा मुझे कॉल करने की कोशिश भी मत करना। तुम जैसे लोगों से कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहती मैं। शुभ्रा ने सबके कान भर दिए। चीयर्स चड्ढा जी। एक गलदस्सा, मुझे लगा था उसका घर उजड़ते देखूंगी तो कलेजे को ठंडक पहुंचेगी, पर ना
रत्ती भर भी खुशी नहीं हुई। ऐसा क्यों हुआ छड्डा जी? हाँ? बहन जी, आओ जी आओ, दोस्ती तोड़ने आए हो? चांद रानी जी, दोस्ती तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए की जाती है, और वही करने आई हूं मैं आज। समझ सकती हूँ कि इस समय माझी मैत्रीण अकेली पड़ गई होगी, उसे मेरी जरूरत होगी। दोस्ती का पहला हाथ तुमने ही बढ़ाया था ना, तो अब पीछे हट रही हो। बहन जी, जितनी नफरत तुम करती हो ना मेरे बेटी से, उतनी ही नफरत मैं भी करती हूँ तुम्हारे बेटे से। इसलिए तुम्हारा गुस्सा मुझे गलत नहीं लगा। एक माँ ही दूसरी माँ का दर्द समझ सकती है। पण एक सांगून ठेवते, अरे खरंच मेरी शुभ्रा बुरी नहीं है। अरे तुमने तो देखा ही नहीं है ना कि 12 सालों में तुम्हारा लड़का उसकी पत्नी और बच्चों के साथ खुश है या नहीं है। मैंने देखा है मैंने उनका घर संसार। मेरी बेटी है इसके लिए नहीं कह रही हूं मैं, क्योंकि मेरी शुभ्रा जितनी अच्छी पत्नी है ना, उतनी ही अच्छी माँ भी है। हलकट नालायक निकम्मा तो तुम्हारा बेटा है। जितनी नफरत तुम मेरी बेटी से करती हो ना, उससे कहीं ज्यादा नफरत मैं तुम्हारे बेटे से करती हूँ। तुम्हें पता है कितनी लाड प्यार से पाला है मैंने मेरे बच्ची को। ऐसे प्यार में फंस गई कि माँ बाप समाज किसी की चिंता ही नहीं रही उसे, भाग गई। और बदले में क्या मिला? तंगी में दिन काटना, छोटी छोटी बातों के लिए तरसना, फिर भी कोई शिकायत नहीं की उसने। मुझे भी हमेशा बोलती थी, आई मधे बोलू नकोस, तू काई बोलू नको, चुप बस, गप बस। और आज उसी पति ने दूसरी औरत कर ली। करवा चौथ के दिन मुंबई गई थी मेरी शुभ्रा, भूखी प्यासी थी, और वहां जाके देखा तो क्या, तुम्हारा निकम्मा बेटा किसी और के साथ था। उसी के घर में दोनों पति पत्नी की तरह रह रहे हैं। अरे मेरे बेटी को एक बूंद पानी पिलाना तो दूर, उल्टा दरवाजा मुंह पे बंद कर लिया उसने। देखो बहन जी, आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैं ये दोस्ती तोड़ना नहीं चाहती। इसीलिए जो सच है वही कहूंगी और डरूंगी नहीं किसी से। तुम्हारे निकम्मे बेटे ने रिश्ते में धोखा दिया है मेरी बेटी को। मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया है। ये तेमी, ध्यान रखना अपना। पी लेता है कदो। स्यापा मधुरा भैन जी, आए ओए, और क्या होगा बाबा जी? शुभ्रा, मैंने बच्चों से कह दिया कि वो कंपाउंड में ही खेले, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। संजना, ये वो फोटो है जब कुलदीप ने बच्चों को प्रॉमिस किया था कि वो पार्क में लेकर जाएंगे। पूरे दिन बच्चे बैठकर वेट करते रहे, पापा अब आएंगे, पापा अब आएंगे। मैंने किसी तरीके से कोशिश की उनका मन बहलाने की। रात को जब कुलदीप आए तो बहस हो गई। ये लगभग 1 साल पुरानी फोटो है। हम चारों डिनर से होकर आए थे। बच्चे बहुत खुश थे, मैं भी बहुत खुश थी। सोने से पहले कुलदीप ने कहा कि मुझे ये नौकरी नहीं करनी। दोनों में गर्मा गर्मी हो गई और तुम
क्यों देख रही हो ये फोटोग्राफ शुभ्रा? बात बात पे बहस हो जाती थी। हर प्यारी याद के पीछे बस एक ही चीज है, बहस। सोचती हूँ तो लगता है कि जैसे गलती मुझे से हो गई संजना। कुलदीप को कभी मैंने उसके हिसाब से जीने दिया ही नहीं, बांध के रख दिया। मेरे प्यार में जरूर कोई कसर रह गई संजना, नहीं तो वो मुझे छोड़कर किसी और के पास चल। नो शुभ्रा, तुम भी जानती हो कि ये सही नहीं है। प्रीति बिल्कुल ठीक कहती है, मुझे खुश रहने का हक ही नहीं है। मैंने और कुलदीप ने दोनों ने मिलके अपने पेरेंट्स को हर्ट किया है, तो मुझे तो खुश रहने का हक ही नहीं है। जो होना था वो मेरे साथ सही हुआ है, मुझे तो खुश रहना ही नहीं चाहिए। शुभ्रा, बस कर। टूट गया सब कुछ, मेरा घर और कुछ बचा नहीं है, अधिकार नहीं है मुझे खुश रहने का। मैं हंसती भी हूँ तो मुझे हंसना शुभ्रा, बस। प्लीज शुभ्रा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, खुद को ब्लेम मत करो। सब कुलदीप की गलती है। मर्द धोखा देता है तो सारा इल्जाम औरत पर ही क्यों यार? ये मर्द ना जो चाहे करते फिरे, अपने जरूरत के आगे हार कर कहीं पर भी मुंह मारते फिरे। अपनी बीवी होते हुए 10 औरतों के पास जाए, कोई कुछ नहीं बोलेगा उनको। उल्टा लोग बीवी को ही बोलेंगे कि उसी में कोई खराबी होगी इसलिए छोड़ के चला गया। हद होती है यार। सिट। दुनिया तो हमेशा निशाना बनाने के लिए तैयार रहती है शुभ्रा, लेकिन प्लीज तुम कभी मत ये कहना कि हाँ मैं ही गलत हूँ, क्योंकि तुम्हारी कोई गलती नहीं है शुभ्रा। अब बच्चे आने से पहले सब नॉर्मल कर दे। आई बहुत अपसेट है, आज ही भी आई थी इतने दिन के बाद, और दादी तो फर्स्ट टाइम आई भी इतना गुस्सा क्यों हो रही थी दादी? ऋषि बोल ना, अमूल अपने तरफ खींच रहे हैं, जल्दी कर। चलो रे बेटा, जाओ तुम्हारी मम्मी बुला रही है। सॉरी आंटी। कोई बात नहीं बेटा। बेटा घर पे सब ठीक है? हाँ आंटी। सलोनी अभी तो कहीं नहीं जाएगी, हम लोग पकड़ा पकड़ी खेलेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। तुम्हारे पापा मुंबई से आए कि नहीं? क्या हुआ बेटा, पापा से बात नहीं हुई? उनका नंबर है तुम्हारे पास? हाँ। तो लो बात कर लो, कर लो, ले लो, लो बात करो, डायल करो नंबर। क्या हुआ बेटा? पापा ने फोन काट दिया, शायद बिजी होंगे। कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ, स्पीकर पे रखते हैं, ठीक है? हेलो, मैं ऋषि बोल रहा हूँ, मुझे पापा से बात करनी है। क्यों? तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें बताया नहीं कि पापा को छोड़ दिया है उन्होंने? अब उन दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है।
मतलब मम्मा और पापा की पक्की वाली इकट्ठी हो गई? यस, जो तुम समझो, कट्टी वट्टी एंड ऑल। बस अब अपने पापा को कभी कॉल मत करना, ओके? तो मैं सही थी, कहा था मैंने शुभ्रा से, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं मानी। अब आ गई ना सच्चाई सामने। ऋषि बेटा, मैंने उस औरत को और तेरे पापा को साथ में देखा था और तभी समझ गई थी कि अब तेरे पापा लौटकर नहीं आने वाले, और इसीलिए मैंने तुझे अपने पापा से बात करने के लिए कहा। शुभ्रा के लालच ने तो उसका घर ही तोड़ दिया। तेरे पापा को मुंबई भेज दिया, पैसे मिलेंगे ना वहाँ पर बहुत ज्यादा। कितनी लालची औरत है ये। मेरी आई को लालची मत बोलो, बहुत अच्छी है वो। वही तो चाहती है तेरी माँ, पैसे आते रहे, हस्बैंड आए ना आए क्या फर्क पड़ता है। मैंने उस औरत को और तेरे पापा को साथ में देखा था, पैसे मिलेंगे ना वहाँ पर बहुत ज्यादा। तेरे पापा वही तो चाहती है तेरी माँ, क्या फर्क पड़ता है। तेरे पापा को मुंबई, अब तेरे पापा लौट कर नहीं आए, इस औरत के लिए शुभ्रा को सामने